कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई फैसला जो हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते, वही हमारी जिंदगी का सबसे सही फैसला बन जाता है। आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी सुनेंगे जहां एक अनचाही फ्लाइट ने सब कुछ बदल दिया और एक अजीब से यकीन को जन्म दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर हालात किसी को कोई ऐसा काम करने पर मजबूर कर दें जो वो कभी नहीं करना चाहते, और बाद में पता चले कि वही उनके लिए सबसे अच्छा था। हमारी आज की पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है गुवाहाटी से। हमारे कहानीकार एक बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए वहां गए हुए थे, लेकिन खेल से ज्यादा जरूरी वो चीज थी जो उन्होंने एयरपोर्ट पर देखी। एक ऐसा नज़ारा जिसने एक एयरलाइन के बारे में उनकी सोच को समझिए हमेशा के लिए पक्का कर दिया। हुआ ये कि जैसे ही वो अपनी वापसी की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने देखा कि एयर इंडिया की हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और वहां तो भयंकर हंगामा मचा हुआ था। यात्री गुस्से में थे, एयर इंडिया हाय हाय के नारे लगा रहे थे। मतलब माहौल एकदम गर्म था। और मजे की बात यह है कि उस दिन कहानीकार की खुद की फ्लाइट इंडिगो से थी। तो जब उन्होंने एयर इंडिया का ये हाल देखा तो मन ही मन सोचा, वाह क्या किस्मत है अपनी। उनकी अपनी फ्लाइट एकदम टाइम पर उड़ी और उन्हें लगा कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही एयरलाइन चुनी है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भोपाल लौटे अभी ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ था कि उन्हें अचानक किसी काम से दिल्ली निकलना पड़ गया। और इस बार मामला थोड़ा अलग था। देखिए, इस बार उनकी फेवरेट एयरलाइन इंडिगो की फ्लाइट का टाइमिंग सही नहीं बैठ रहा था। बहुत सुबह की थी। और दूसरी तरफ थी एयर इंडिया, जिसकी फ्लाइट का समय भी अच्छा था और वो सस्ती भी थी। तो गुवाहाटी का वो सीन याद होते हुए भी उन्हें ना चाहते हुए एयर इंडिया की टिकट बुक करनी पड़ी। ये बस एक छोटा सा 2 दिन का ट्रिप था। 1 दिसंबर को दिल्ली जाना और 3 दिसंबर को वापस भोपाल आना। और जाने आने दोनों तरफ की टिकट उसी एयर इंडिया की थी जिसे लेकर मन में इतनी शंका थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जिस एयर इंडिया को लेकर वो इतना घबरा रहे थे, उसने तो निराश किया ही नहीं। दिल्ली जाने वाली और वहां से लौटने वाली दोनों फ्लाइट्स एकदम समय पर थीं। सब कुछ इतना आराम से हो गया जैसे मक्खन पर छुरी। तो यात्रा तो शानदार रही। कहानीकार घर लौटे, बड़े आराम से खाना खाया और फिर टीवी ऑन किया। लेकिन टीवी पर जो खबर चल रही थी उसे देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। उन्हें तो यही लग रहा था कि चलो भाई, यात्रा सफल रही, आराम से घर पहुंच गए। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली कहानी तो अब सामने आने वाली थी और वो उस कहानी का हिस्सा बनने से बाल बाल बचे थे। खबर पता है क्या थी? उनकी जो फेवरेट एयरलाइन थी ना, इंडिगो, उसने उसी दौरान 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। 100 से ज्यादा। पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए थे और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। और बस उसी पल उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर उन्होंने अपनी पसंद पर अड़कर इंडिगो की फ्लाइट ली होती तो वो भी आज उन्हीं हजारों लोगों की तरह एयरपोर्ट पर फंसे होते। मतलब जिस एयरलाइन पर वो आंख बंद करके भरोसा करते थे, वही उन्हें सबसे बड़ी मुसीबत में डाल देती। अब ये सब जो हुआ, उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये था क्या, सिर्फ एक इत्तेफाक, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी ताकत थी जो उन्हें सही रास्ते पर ढकेल रही थी। वो इस अनदेखी अनजानी ताकत को शक्ति का नाम देते हैं। उनका मानना है कि ये एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है, एक कॉस्मिक एनर्जी, जो हमें तब रास्ता दिखाती है जब हम खुद अपने लिए सही फैसला नहीं ले पा रहे होते। जैसा कि वो खुद कहते हैं, वो शक्ति हमारे मन मस्तिष्क में घुस के हमको वही दिलाया जो सही था। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी दिव्य शक्ति ने ही उनसे वो फैसला करवाया जिसने उन्हें इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया। तो देखिए ये कमाल का विरोधाभास। जिस पसंदीदा एयरलाइन को वो चुनना चाहते थे, वो उन्हें मुसीबत में डाल देती, और जिस अनचाही एयरलाइन को उन्होंने मजबूरी में चुना, उसने उन्हें एक परफेक्ट, बिल्कुल समय पर यात्रा दी। और अब यही सवाल हम सबके लिए है, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था, एक कोइंसिडेंस, या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी पसंद, नापसंद और लॉजिक से परे जाकर हमें सही रास्ते पर ले जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।